नमस्कार, शाजी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। आज बहुत सुबह उठ गई थी तो किचन में जाने से पहले मन किया थोड़ा कुछ क्राफ्ट बना लूँ। तो ऐसे बैठ कर के मैंने बचपन की याद आई तो मम्मा की कुछ काम याद आ गया तो वही बनाने बैठ गई। फ्रेंड्स, मेरी मम्मी छोटे टाइम में हम लोगों को ऐसे क्राफ्ट बना के दिया करती थी। हमारे स्कूल में तो उस समय कागज के बनाए हुए या मिट्टी के इस तरह के ही चलन थे, जैसे घर बनाना, पुट्ठे से घर बनाना, ये सब उस समय बहुत चलन में होता था। कुछ गुलदस्ते बनाना, मिट्टी के जो वॉज होते थे वो हाथ से बना करके स्कूल में ले जाने का एक प्रोजेक्ट होता था। आजकल तो सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में या दूसरे स्कूल में ऐसे बोला जाता है कि प्रोजेक्ट लेके आना है घर से। उस टाइम में ऐसा नहीं होता था। उस टाइम में बोलते थे हाथ का बना हुआ कुछ हैंडीक्राफ्ट कुछ लेके आइए, हस्तशिल्प कला के अंतर्गत। जैसे प्राइमरी सेक्शन बीतता गया, हम लोग मिडिल क्लास में आ रहे हैं तो उस समय स्कूल में लड़कियों को सिखाया जाता था सिलाई से संबंधित चीज़ें, सिलाई, उसके बाद में टेलरिंग, कुछ क्रोशिया का काम, इस तरह के हम लोगों को सिखाए जाते थे स्कूल में। मेरी बेटी जब मिडिल क्लास में पढ़ती थी तो उस समय उसके स्कूल में उसको कुछ एमसिल से वो जो बनाया जाता है, वो एक क्राफ्ट होता है, किसी भी मड के ऊपर में उसको बहुत अच्छे से मोल्ड के रूप में उसको बना करके पेटल वगैरह से फ्लावर बनाना, वो मेरी बच्ची बनाई थी। मेरे आप लोगों को कभी शेयर करूँगी, बहुत खूबसूरत सा है। अभी तो क्लास पेंटिंग, उसके बाद में वाटर पेंटिंग, स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पेंटिंग का बहुत चलन है। तो उस टाइम पे हम लोग के टाइम में वो होता नहीं था, कलर वगैरह वो सब नहीं होता था। उसके पहले मेरी मम्मी हम लोगों के लिए रात में जग करके ऐसे कुछ सामान बनाती थी। जैसे एक बार मैंने बताया था पेपर रोज बनाना, तो उस तरह के बहुत ही कम पैसे में बहुत सुंदर शानदार चीज़ें बनाना, उस टाइम पे ये सब होता था। लेकिन अभी तो जैसे जैसे दिन बदल रहे हैं, लोग बाजार से कुछ खरीद के ले आ रहे हैं, ग्लू के साथ में उसको चिपका दे रहे हैं और क्राफ्ट बन गया। तो छोटे टाइम में वो जो क्रेट होती है ना अंडे की, उसके ऊपर में छोटे छोटे गोल गोल ग्लास वगैरह चिपका कर उसमें स्टार लगा के, उसके छोटे छोटे कांच के पाइप लगाकर वो बहुत सुंदर डेकोरेटर बनाया करते थे, इंटीरियर वगैरह। तो अभी का टाइम में एकदम अलग हो गया है। अभी तो सब अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक दिन मैंने देखा मेरी बेटी को, वो बहुत सारे न्यूज़पेपर को एकदम छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में भिगो के रख दी। मैंने बोला उससे कि क्या कर रही हो, तो वो बोली कि 2-3 दिन तक ये भीगा रहेगा, उसके बाद में इसमें थोड़ा सा फेविकॉल डाल के ग्लू बनाया जाएगा और अच्छे से कूटने के बाद में उसके बाद उसको शेप डालेगी। तो इसी से वो गणपति बनाई थी, बहुत खूबसूरत बना था। लेकिन मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया है फ्रेंड्स मेरा। तो ये सुबह का जो रूटीन है, ये तो रेगुलर मेरा काम रहता है घर में। कभी कभी शादी का या ऐसे दूसरे कुछ रिसेप्शन का जब कॉल आ जाता है तो मुझे छुट्टी मिल जाती है। उस दिन मेरा भी बहुत वल्ले वल्ले हो जाता है। बहुत सारी दबी हुई इच्छाएं जाग उठती है, कुछ पढ़ने का मन करता है तो झटपट कुछ पुस्तक निकाल के पढ़ने बैठ जाती हूँ, या कुछ लिखने का मन करता है तो लिखने बैठ जाती हूँ। फ्रेंड, मुझे लिखने का भी बहुत शौक था। तो खैर, शौक तो शौक रहता है ना। तो कभी कभी ये क्राफ्ट वाली जो चीज़ें होती है, ये सब से संबंधित मेरा मन बहुत कुछ करता था ये सब करूं, लेकिन उस टाइम पे उतना समय नहीं होता था। बच्ची को खुद से पढ़ाना होता था। उसके बाद जैसे जैसे वो कॉलेज में शुरू हुआ उसका पढ़ाई, तो पहला सेमेस्टर में उसको अपने हाथ से सिखाई सब कुछ, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। उसके बाद उसको मैं हॉस्टल में डाल दी। बचपन में फ्रेंड, माँ बाप को बहुत बच्चों का साथ देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बचपन अगर बहुत स्मूथली जाएगा तो बच्चों की जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छे से वो अपनी जनरेशन को चेंज कर पाएंगे और बहुत कुछ अपने बच्चों को सिखा पाएंगे, अपने न्यू जनरेशन को बहुत बेहतर बना पाएंगे। शायद मेरी मम्मी हम लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले की। मम्मी तो हर समय हम लोग को कहा करते थे कि पढ़ो, पढ़ाई से सब कुछ बनेगा, सब कुछ सुधारा जा सकता है। तो उस समय तो समझ में नहीं आता था, लेकिन अब सच में समझ में आता है। शिक्षा से ही बदलाव आ सकता है। आज मैंने अपने खाने में बनाया है, ये मिक्स वेज बनाया है। मिक्स वेज में मैंने डाला हुआ है पपीते हैं, इसमें स्क्वाश है, आलू है
उसके बाद में थोड़े से कुमड़ा है और इस तरह से 2-3 सब्जियां और है। भिंडी और पोस्तो बनाई हूँ, बंगाल में से बहुत पसंद किया जाता है। और साथ में मैंने बनाया है दाल बनाया है थोड़ा सा, और आलू को मैश किया है 5 फोरन के साथ में तड़का लगा के। और साथ में थोड़ा सा मैंने पोस्तो को अलग से पीस करके रखा हुआ है। उसको बंगाल में ऐसे ही बाटा बोलते हैं। सरसों का तेल और थोड़ा सा नमक मिर्ची के साथ में सिंपल बॉयल राइस के साथ खाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो मैं अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा सा निकाल के रख दी हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बनाया है वो बनाना स्टेम को थोड़ा सा वापस से फिर से भून के रखा हुआ है। यही आज पूरा वेज खाने में है। और जब मछली वगैरह नहीं बनाना है तो कल हस्बैंड थे नहीं रात में, तो मछली लाना नहीं हुआ है, तो आज हम लोग का पूरा प्योर वेज ही सब बना है। तो फ्रेंड, मेरे घर में पूरा वीक ऐसा पूरा वेज ही बन जाता है या कभी कभी नॉन वेज भी बनता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग को नॉन वेज होना ही है तो हम लोग खा पाएंगे वरना नहीं हम लोग से खाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग प्लेन वेज भी खा सकते हैं, मुझे तो वेज ही पसंद है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे वो तो वर्कशॉप में खाना खाते हैं तो सब लोगों के साथ में बैठ के खाते हैं, तो वेज वाला आइटम ऐसे देने से क्या दे खाने में, तो वो भी एक समस्या रहता है। इसलिए नॉन वेज में क्या है कि हम मछली बना दिए, मछली करी, तो वहाँ हमारा 50% काम है वैसे ही हल्का हो जाता है। इसके साथ में एक तो का ऑलवेज लिक्विड कुछ नहीं रखो तो मुश्किल होता है, और लिक्विड में दाल बनाते हैं तो मैक्सिमम टाइम वो ख़राब हो जाता है। खाते खाते उनको काफ़ी टाइम हो जाता है, 1:30 2 2:30 बज जाता है खाने में, तो कुछ सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, तो एक समस्या ये भी रहता है। तो मछली करी वैसे बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है फ्रेंड, तो इसलिए मेरा पहला वही ऑप्शन रहता है कि मैं मछली बनाऊं। खाना बनाते बनाते फ्रेंड मैं साथ में साइड से साफ़ करना भी शुरू कर देती हूँ। तो ये एक साथ में मॉर्निंग का सारा काम अगर किचन का हो जाता है तो उसके बाद में फिर वापस घुसने का और मन ही नहीं करता है किचन में। जितना जल्दी हो सके वहाँ से मैं भाग के निकलती हूँ। उसके बाद वाला जो काम रह जाता है वो मेरी हेल्पर है, वो बाकी सब कर देती है, क्योंकि मैं बर्तन वगैरह ज़्यादा मांज नहीं पाती हूँ। उसको मैं घिस के मांजूंगी, मेरे लेफ्ट हैंड में बहुत ज़ोर से चोट लगा था, तो उसके बाद से मैं मांजना छोड़ दी हूँ। वैसे मैं पूरे अभी ये लगभग 6-7 महीने से मैं हेल्पर रखी हूँ। तो फ्रेंड, ये बताशा बन रहा है। ये बताशे जो हैं ये एक बहुत ही लगन के साथ में बनाया जाता है, और ये जहाँ पे मैं आई हूँ ये इस कॉलोनी का नाम ही है बताशा पारा बोल करके। ये पूरा एरिया में बताशा ही बनता है, और ये देखिए कितनी सुंदर से बन रहे हैं। ये यहाँ पर जो बताशे बनते हैं ये येलो कलर के बन रहे हैं, और इसके बाद में वाइट वाले भी बनेंगे। वो दोनों तरह के ही बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय लोगों का बहुत चलन में है, बहुत डिमांड करते हैं येलो कलर, तो येलो कलर में बताशे बन रहे हैं। तो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आप लोगों के लिए ये वाला 2-3 शॉट मैंने ले लिया। मुझे बहुत अच्छे लगे देख कर के, वो कितने सुंदर गोल गोल फूल रहे हैं। ये जो हांडी है, ये हांडी जस्ट गैस से उतारा है और उसको सर्व करने लग गए, वरना वो जाम हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। और हांडी की पेट में थोड़ा सा गोल छेद किया हुआ है, तो वहीं से वो छोटे थोड़े थोड़े करके चम्मच से हिला रहे हैं और नीचे वो गिर रहा है। घर आकर मेरे बच्चे लोग एकदम पागल हो गए, उनको गोद में लेकर थोड़ा खेल रही थी, ज़मीन पे बैठ गई, उनके साथ खेलने लगी। ये बच्चा जो है, बच्चों को अकेले छोड़ देते हैं वो मनमानी करने लग जाते हैं, एकदम इंसान की बच्चों की तरह। वो अपने आप सीख गया है रहना घर में, छोड़ के चले जाती हूँ तो ये अपने आप उसको खेल रहा है, नोच रहा है। तो ये नोच रहा है ना फ्रेंड, अब उसके नाखून बड़े हो गए हैं तो इसलिए वो नोच रहा है। तो फ्रेंड, बस आज के लिए इतना ही। आप लोग सब अच्छे से रहिएगा। हाँ फ्रेंड, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो मुझे एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए आए हो तो मुझे ज्वाइन कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और अपना सेहत का ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलूँगी अगले ही किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।